Dear students of class 3, now we come to the next video of English grammar and this is chapter number 8. See, chapter 5 में we talked about noun. क्या बोला था noun के बारे में? Noun is a naming word, अर्थात noun में किसी व्यक्ति, person, किसी वस्तु, thing, किसी जानवर, animal, किसी पंछी, bird का नाम या किसी जगह माने प्लेस का नाम जो शब्द सेंटेंस में बताता है उस शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं, है कि नहीं। अब देखो इन चैप्टर नंबर 7 आई टोल्ड यू कि नाउन दो तरीके के होते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जिनको 1 2 3 4 करके गिना जा सकता है, उन नाउन्स को हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, और कुछ नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, उन नाउन्स को हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर मैंने कहा था कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका दो फॉर्म होता है, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग ये भी सीखा था कि कोई भी नाउन को एक वचन माने सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बहुवचन में कैसे चेंज करना है, ये मैंने चैप्टर नंबर 7 में सिखाया था। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8। देखो नाउन्स को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नाउन्स एक और तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, क्या? दैट इज जेंडर। जेंडर माने हिंदी में पुल्लिंग, दैट इज इंग्लिश में मैस्क्यूलिन मतलब मैन मर्द, फेमिनाइन हिंदी में स्त्रीलिंग, और एक जेंडर होता है जिसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर माने ऐसा कई नाउन्स होते हैं जिसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में हम नहीं बांट सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले मैन, तो मैन माने तो मर्द, ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। वुमन ये हो गया फेमिनाइन जेंडर। लेकिन पेंसिल, पेंसिल एक थिंग है, वस्तु है, क्या इसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इंग्लिश में होता है? नहीं होता है, तो ये हो गया न्यूटर जेंडर। तो तुम्हारा ये जो चैप्टर है तुम्हारे क्लास में न्यूटर जेंडर की बारे में चर्चा नहीं है। तुम्हारे क्लास में अभी तुम लोग सिर्फ सीख रहे हो, छोटे क्लास में हो, इसीलिए सिर्फ फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर की बारे में, दैट इज फेमिनाइन माने ही ग्रुप, ही मतलब मेन, और मैस्कुलिन मतलब सॉरी गलत बोला, फेमिनाइन माने ही ग्रुप, शी ग्रुप मतलब औरत, और मैस्कुलिन माने ही ग्रुप दैट इज मर्द। तो नाउन्स को हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन, ही ग्रुप, मेन और शी ग्रुप अर्थात औरत, इस दो भाग में हम बांट सकते हैं। जैसे देखो कमल इज अ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस नाउ कम, लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स। कमल इज अ बॉय, ही इज सुमेशेस सन। तो बॉय मतलब लड़का, सन भी मतलब लड़का, ये सब ही ग्रुप में आता है। नताशा इज अ गर्ल, शी इज मिस्टर सोमेशेस डॉटर, तो ये लड़की, डॉटर, ये सब शी ग्रुप में आता है। दिस कम्स टू द शी ग्रुप। सिमिलरली देखो मैन, फादर, ब्रदर, प्रिंस, ये सारे ही ग्रुप में आते हैं। वुमेन, मदर, सिस्टर, प्रिंसेस, ये सारे शी ग्रुप में आता है। तो ही ग्रुप वर्ड्स को हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर और शी ग्रुप वर्ड्स को कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर। अब दोस्तों ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन का एक कंप्लीट लिस्ट होता है जिसको रटना पड़ता है। अब छोटे क्लास में ज़्यादा दिमाग को बोझ डालने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे क्लास में और हम लोग सीखेंगे। तुम्हारा ये चैप्टर में जितने फेमिनाइन और मैस्कुलिन है उतना ही बस अभी सीखो, आगे चल के हम और धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक्सरसाइज और नहीं दे रहा हूँ, मैं सारा तुमको करके दे रहा हूँ, इसको तुम लोग अभी फिलहाल के लिए लर्ट लेना। क्या करना है हमको, इन शब्दों में जो मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन में लिखना है, जो शब्द फेमिनाइन है उसको फेमिनाइन में लिखना है। और मैं काम करता हूँ मैस्कुलिन और फेमिनाइन, जो मैस्कुलिन में लिखेंगे उसका बगल में मैं फेमिनाइन भी बता दे रहा हूँ। देखो जैसे लेडी, लेडी फेमिनाइन में आता है। अगर लेडी का मैस्कुलिन पूछे तो हम क्या लिखेंगे? जेंटलमैन। लेडी का मैस्कुलिन होता है जेंटलमैन। फिर देखो काऊ, काऊ भी फेमिनाइन में आता है।
काउ का मैस्कुलिन होता है बुल। वॉशर मैन, मैन है तो ये मैस्कुलिन में आएगा, वॉशर मैन मैस्कुलिन है। इसका फेमिनाइन होगा वॉशर वोमेन, मैन के जगह पे वोमन आ जाएगा, वॉशर वोमेन। अंकल, अंकल हो गया मैस्कुलिन, इसका फेमिनाइन होगा, अंकल का फेमिनाइन होता है आंट। क्वीन, रानी, ये भी फेमिनाइन है, क्वीन का मैस्कुलिन होगा किंग। ओके। हॉर्स, हॉर्स भी फेमिनाइन है, इसका मैस्कुलिन है मेयर। आंट ऑलरेडी हो गया, अंकल आंट। फिर हो गया देखो पीकॉक, पीकॉक भी, पीकॉक इज मैस्कुलिन, इसका फेमिनाइन होगा पी हेन। तो ये थोड़ा रट लेना। ओके। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज बहुत सारे मैस्कुलिन दिए हुए हैं, इन सबका तुम्हें फेमिनाइन लिखना है। सबसे पहले देखो प्रिंस, प्रिंस का फेमिनाइन क्या होता है? प्रिंसेस, प्रिंसेस। अंकल का ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में बताया गया है आंट। मिल्कमैन का मिल्क रहेगा, सिर्फ मैन के जगह पे वोमेन हो जाएगा, मिल्क वोमेन। किंग का क्या होता है? क्वीन। सर का मैडम, सर का होता है मैडम। पोएट का, कवि का फेमिनाइन होता है सर। पोएट का फेमिनाइन होता है पोएटेस। पीकॉक का फेमिनाइन ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया, फिर एक बार और लिख देते हैं, पीहेन। टाइगर का टाइग्रेस। हॉर्स का मेयर, ये मैंने पहले एक्सरसाइज में दो ठो मैंने गलत बताया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ऑक्स का होता है काउ। पहले एक्सरसाइज में मैं तुम लोगों को दो ठो गलत बताया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो मैंने उल्टा बताया एक्चुअली। एक तो मैंने गलत बताया कि गलत नहीं, ये बुल भी हो सकता है, एक्चुअली गलत नहीं है, गलत नहीं कहूँगा, इसका बुल भी हो सकता है, ऑक्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। लेकिन गलत जो मैंने बताया वो ये कि हॉर्स होता है मैस्कुलिन, मेयर होता है फेमिनाइन। हॉर्स हो जाएगा मैस्कुलिन, मेयर हो जाएगा फेमिनाइन। ये थोड़ा कलेक्शन कर लेना। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया ये चैप्टर्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग जाएंगे, देखो यहाँ पे हर सेंटेंस में एक नाउन दिया गया है, तुमको बताना पड़ेगा कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा नाउन फेमिनिन है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जो मैस्कुलिन है उसको मैस्कुलिन, फेमिनाइन को फेमिनाइन ही नहीं लिखता हूँ, उसका उल्टा भी मैं लिख देता हूँ। जैसे देखो हस्बैंड, हस्बैंड का मैस्कुलिन हो गया हस्बैंड, इसका फेमिनाइन होगा वाइफ। इसको थोड़ा रटना, ठीक है, कौन सा का मैस्कुलिन और फेमिनाइन, कौन सा का मैस्कुलिन क्या होता है, कौन सा फेमिनाइन का क्या मैस्कुलिन होता है, कौन सा मैस्कुलिन का क्या फेमिनाइन होता है, ये थोड़ा रटना। फिर देखो हीरोइन, हीरोइन क्या होता है? फेमिनाइन। इसका मैस्कुलिन क्या होगा? हीरो। फिर देखो लेडीज, लेडीज हो गया फेमिनाइन, इसका मैस्कुलिन क्या होगा? जेंटलमैन। प्रीस्ट, प्रीस्ट हो गया मैस्कुलिन, इसका फेमिनाइन क्या होगा? प्रीस्टेस। मैडम, मैडम हो गया फेमिनाइन, इसका मैस्कुलिन क्या होगा? इजी सर। हेड मिस्ट्रेस, देखो ये हो गया नाउन, हेड मिस्ट्रेस, ये फेमिनाइन, मैस्कुलिन क्या होगा? हेड मास्टर। लायनेस, देखो ये हो गया फेमिनाइन, इसका मैस्कुलिन क्या होगा? लायन। फिर देखो मेयर, मेयर हो गया फेमिनाइन, इसका मैस्कुलिन क्या होगा? हॉर्स।
नाउ सी, यहां पर तुमको वर्ड का पेयर, किसी सेंटेंस में मैस्कुलिन दिया है, किसी में फेमिनाइन दिया है, तुमको उसका उल्टा भर के वर्ड का पेयर कंप्लीट करना है। जैसे यहां पे आंट दिया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मैस्कुलिन अंकल। वॉशर मैन एंड, ऑलरेडी यू हैव डन दिस 2 टाइम्स, वॉशर मैन के साथ वॉशर वोमेन। गॉड एंड, तो गॉड हो गया मैस्कुलिन, फेमिनाइन क्या हो जाएगा, गॉडेस। कॉक एंड हेन, कॉक होता है मैस्कुलिन, हेन हो गया फेमिनिन। प्रिंसेस फेमिनिन, इसका मैस्कुलिन लिखेंगे प्रिंस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर ऑन जेंडर। ये जेंडर के ऊपर चैप्टर है। ये पूरा एक्सरसाइज मैं कर दिया, मैं समझा भी दिया, मैं कर दिया। इस एक्सरसाइज में तुमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुमको रटना है कि कौन सा शब्द का मैस्कुलिन क्या होता है, उसका फेमिनिन क्या होता है। मैं इसी तरह से एग्जाम में दूंगा, मैस्कुलिन दे दूंगा, फेमिनाइन लिखना पड़ेगा, या फेमिनाइन दे दूंगा, मैस्कुलिन लिखना पड़ेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर